नमस्कार दोस्तों, रील सीरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन जगहों के बारे में जहाँ की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन शायद कभी पूरी तस्वीर नहीं देखी। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी होगा। क्या आपको ऐसे जगहों में इंटरेस्ट है जहाँ की कहानियां सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि हिस्ट्री और मिस्ट्री से भी जुड़ी होती है? तो आज हम देखेंगे दोस्तों भारत के 5 ऐसे भूतिया प्लेसेस जहां लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे कारणों से लोगों की जान तक चली जाती है। ये जगह सिर्फ हॉरर स्टोरीज का सेंटर नहीं बल्कि उनमें छिपे हुए राज, उनकी पुरानी ऐतिहासिक कहानियां और कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज आज भी लोगों को हैरान करती हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक ऐसे सफर के लिए जो आपके होश उड़ा देगा। हर जगह के पीछे एक कहानी है, कुछ पुरानी, कुछ खून से भरी हुई और कुछ जो आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्थान, भांगर फोर्ट, राजस्थान। अगर आप हॉन्टेड प्लेस में रुचि रखते हैं तो भांगड़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह किला सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं बल्कि एशिया का सबसे भूतिया स्थल माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ एक वार्निंग बोर्ड लगा के रखा है जिसमें लिखा है सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस किले में ऐसा क्या है जो लोगों को अंधेरा होते ही वहां जाने से रोका जाता है? तो आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की कहानी, क्या है इसकी श्राप की कहानी। 17वीं सदी की बात है। राजा माधव सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। अजबगढ़ के राजा थे और उनका राज्य बहुत समृद्ध था। उनके साथ उनकी बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी की खूबसूरती और विद्या का डंका दूर दूर तक बजता था। उस जमाने के कई राजा महाराजा उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक तांत्रिक सिंघिया जो काला जादू में निपुण था उसने भी राजकुमारी पर नजर रखना शुरू कर दी। कहानी के अनुसार सिंघिया ने अपने जादू के जरिए राजकुमारी के लिए तेल बेचने वाले के तेल में वशीकरण डाल दिया जिसे वो छू ले और उसके वो जादू में आ जाए। लेकिन राजकुमारी ने इस चाल को समझ लिया और तेल को जमीन पर फेंक दिया। जहाँ वो तेल गिरा वहाँ एक बड़ा पत्थर था जो पलट के तांत्रिक के ऊपर ही गिर गया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने भांगर को श्राप दिया, ये शहर कभी नहीं फलेगा, इस जगह में कभी भी खुशी नहीं होगी। उसके बाद से भांगर में कुछ अजीब होने लगा। लोग कहते हैं कि रात में इस किले में अजीब सी रोशनियां देखी गई है, जैसे किसी ने दिया जला रखा हो। कभी कभी चीखों की आवाज भी आती है, हवाएं बिना वजह तेज चलती है। एक लोकल गाइड महेश बताते हैं, एक बार 3 टूरिस्ट ने यहाँ रात बिताने का प्लान बनाया। वो लोग कैमरा लेकर आए थे ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सके। रात को उन्होंने कुछ आवाजें सुनी और एक ने कहा कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। एक उनमें से पागल हो चुका था, बाकी दोनों ने मीडिया से कभी बात नहीं की। गवर्नमेंट ने यहाँ रात के समय प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए एक अनोखा स्टेप था और ये तब हुआ जब कई लोगों ने यहाँ से रिलेटेड कुछ अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब इल्यूजन है और साइकोलॉजिकल डर का नतीजा है, लेकिन लोगों का मानना है कि भांगर सच में श्रापित है। आप चाहे जितना भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दे, लेकिन जब आप भांगर के अंदर जाते हैं तो एक अलग ही वातावरण फील होता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। दूसरे नंबर पे है आगा खान पैलेस, पुणे में। आगा खान पैलेस के बारे में हमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, जहाँ महात्मा गांधी को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बंदी बनाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पैलेस के बारे में एक और कहानी भी है जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती? तो चलिए दोस्तों समझते हैं कहानी के पर्दे के पीछे क्या है। 1942 में जब गांधी जी को यहाँ बंदी बनाया गया था तब कस्तूरबा गांधी भी इसी पैलेस में बीमार पड़ी हुई थी और फिर उनका यहीं पर देहांत हो गया। गांधी जी के सेक्रेटरी माधव देसाई का भी यहीं पर निधन हुआ। इन दोनों के मेमोरियल्स आज भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन रात के वक्त जब अंधेरा छाता है, लोगों ने यहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं महसूस की है। सुरक्षा कर्मियों ने कई बार पैलेस के अंदर चलने की आवाज सुनी है जब वहाँ कोई नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ उन्होंने एक सफेद साया देखा है, जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में मंद मंद कदम से चल रही हो। ये भी सुना गया है कि किसी ने गांधी जी की आवाज जैसी गुनगुनाहट सुनी है। एक विजिटर ने लिखा, जब मैं गांधी जी के स्मारक के सामने खड़ा था मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा कंधा छू लिया हो। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ आने वाले लोग हिस्ट्री से इमोशनली इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें ऐसा हेलुसिनेशन होने लगता है। लेकिन जब एक ही चीज कई लोगों के साथ होती है तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है या कुछ और? तीसरी कहानी है कसौली के टनल नंबर 33 जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कसौली एक खूबसूरत पहाड़ी स्टेशन जिसे लोग शांति और प्रकृति के लिए पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक ऐसा जगह है जो लोगों के लिए डर का कारण बन चुका है। टनल नंबर 33 जिसे बैरोक टनल भी कहा जाता है। कर्नल बैरोक की कहानी ये है कि ब्रिटिश राज के दौरान कर्नल बैरोक नाम के एक इंजीनियर को शिमला कालका रेलवे टनल डिजाइन करने का काम दिया गया। उन्होंने सोचा कि दोनों तरफ से टनल बनाए जो बीच में मिल जाए, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गई और दोनों एंड कभी नहीं मिल पाए। इस फेलियर के कारण उन्हें एम्बैरेसमेंट हुआ और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज तक चल रही। लोग कहते हैं कि टनल नंबर 33 में कर्नल बैरोक की आत्मा आज भी भटक। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लोग कहते हैं कि कर्नल की आत्मा डरावनी नहीं है
बल्कि फ्रेंडली है। ट्रेन ड्राइवर और लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने टनल के अंदर एक व्हाइट फिगर को देखा जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस चुपचाप वॉक करता रहा। एक रेल गार्ड ने बताया, एक दिन रात 11 बजे के आसपास मुझे टनल क्रॉस करते वक्त लगा कि कोई व्हाइट यूनिफॉर्म में अंदर जा रहा। जाके देखा तो कोई नहीं था। क्या ये उनका गिल्ट है जो आत्मा में बदल गया, या सिर्फ एक कहानी जो समय के साथ बढ़ चुकी है? हमारी चौथी कहानी है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। लेकिन कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी, जो भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय है, एक और वजह से मशहूर है, यहाँ होने वाली अनोखी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश एरा से। इस लाइब्रेरी का निर्माण गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में हुआ था। कहते हैं कि हेस्टिंग्स पर करप्शन के आरोप थे और उसकी मौत के बाद उसकी रूह यहाँ भटक रही है। ब्रिटिश जमाने में सर्वेंट्स ये कहकर लाइब्रेरी छोड़ के चले गए कि यहाँ कुछ विजिबल अनसीन चीजें होती हैं। स्टाफ कहते हैं कि रात में बुक्स अपने आप सेल्फ से नीचे गिर जाती हैं। कुछ ने हवा में किसी के चलने की आहट तक सुनी जब फ्लोर पूरा खाली होता है। एक स्टूडेंट को लाइब्रेरी के बेसमेंट में किसी औरत की चीख भी सुनाई दी थी। सबसे ज्यादा डरावना इंसिडेंट हुआ था 2010 में, जब एएसआई के कुछ लोग टनल के एक्सकवेशन के लिए भेजे गए। 2 लोगों को हार्ट पल्पिटेशंस एंड डिजीनेस होने लगी और तीसरे ने डर के मारे रिजाइन कर दिया। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग्स में वाइब्रेशंस और हवा के फ्लो के कारण इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। लेकिन जब एक ही जगह पर बार बार सिमिलर रिपोर्ट मिलती है तो क्या ये हमें सोचना नहीं चाहिए? हमारी 5वीं कहानी है कुलधारा विलेज, राजस्थान की। राजस्थान एक और बार, लेकिन इस बार भांगर के बाद एक और श्रापित जगह, कुलधारा गांव। जैसलमेर के पास स्थित एक पुराना और पूरी तरह से सुनसान गांव। कुलधारा एक समय परिवार ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक दिन अचानक 83 विलेजेस की पूरी कम्युनिटी ने रात के अंधेरे में गांव छोड़ दिया। आज तक किसी को पता ही नहीं लगा कि वो लोग गए कहाँ। कहते हैं कि जैसलमेर का एक क्रूएल मिनिस्टर सलीम सिंह गाँव की एक लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। परिवारों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरे गाँव को खाली कर दिया और जाते जाते गाँव को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई नहीं बच सकेगा। और वैसा ही हुआ। आज तक कुलधारा में कोई नहीं बचा। यहाँ की अजीब हालत है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। कई पैरानॉर्मल टीम्स ने यहाँ के सडन टेम्परेचर ड्रॉप और स्ट्रेंज ईएमएफ रीडिंग्स रिकॉर्ड की है। एक कपल ने यहाँ रात बिताई और अगले दिन उनके चेहरे पर स्क्रैच मार्क्स थे। ये श्राप, ये साइकोलॉजिकल फियर पता नहीं, पर ये पूरा का पूरा एरिया आर्कियोलॉजिकल साइट है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ एक अलग ही वातावरण है, जैसे हवा भी कुछ कह रही है। दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे भयानक और रहस्यमयी स्थल: भांगर, आगा खान पैलेस, कसौली टनल, कोलकाता लाइब्रेरी और कुलधारा। ये कहानियां सिर्फ हॉरर नहीं, हमारे इतिहास का हिस्सा भी है। कुछ सच, कुछ अफवाह और कुछ साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स, सबका एक मिक्स है। आपको क्या लगता है, ये स्थल वाकई भूतिया है या फिर लोगों का इमेजिनेशन इन्हें हॉन्टेड बनाता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को दोस्तों। और अगर आपने भी किसी हॉन्टेड जगह का एक्सपीरियंस किया हो तो वो भी हमें बताएं। अपने अगले एपिसोड में एक नई मिस्ट्री